लास्ट क्लास हमने आपके साथ कौन से चैप्टर कवर की थी? कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था? बच्चों को याद है वो बताएंगे। क्या पढ़ा था? क्या कौन सा चैप्टर हमने कवर किया था? बताएंगे। याद नहीं आ रहा नहीं। मैम नागरीकरण। हाँ, हमने नागरीकरण पढ़ा था, है ना। तो जो है, जो चैप्टर हमने पढ़ा था, आप लोगों ने मुझे बताया था कि मैम ये सिलेबस में है, तो वो चैप्टर हमने कवर कर लिया था। नागरीकरण के बारे में हमने डिटेल में किया था डिस्कस। अगर जो बच्चों को याद नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिकॉज हमने रिवाइज भी किया था, समझा भी था, सब कुछ किया था। तो अभी ये है आपकी टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक में जो है, ये हो गया आपका। आई थिंक आप सभी को वो दिख रही है ना, मतलब जो स्क्रीन है सभी को दिख रही है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे यस देखिए नागरीकरण हमने कवर कर दिया था। ये वाहतुक, संदेश वाहन, पर्यटन, ये चैप्टर भी आ रहे हैं सिलेबस में। वाहतुक व यस मैम, संदेश। जी मैम। ओके। 10th 11th 12th चैप्टर भी है। अच्छा, मतलब वाहतुक भी है, पर्यटन भी है। हमने व्यापार कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र परिचय कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय वाररेशा भी कर लिया है। तो ये यहाँ से ना, अंतरराष्ट्रीय वाररेशा से लेके पर्यटन तक पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं। यस मैम। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम जो है वाहतुक व संदेश वाहन या पर्यटन कोई एक चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, पीपीटी ओपन कर रहे हैं, तो सब मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, जैसे ही स्क्रीन दिखने लगे तो आप मुझे बताना कि मैम दिख रही है स्क्रीन। इन पीपीटीज में आप ओपन करती हूँ आप लोगों का वो जो चैप्टर है ना। अभी मैं ओपन करती हूँ आप लोगों का। ये है आपका पर्यटन, ये है आपका वो वाला चैप्टर। क्या है उस चैप्टर का नाम? संदेश वाहन, है ना, ये वाला चैप्टर। वाहतुक व संदेश। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो इसका मतलब क्या होता है? वाहतुक व संदेश वाहन, क्या मतलब होता है इसका? क्या होता है वाहतुक? वाहतुक का मतलब क्या होता है? हम वाहतुक से क्या करते हैं? क्या होता है वाहतुक का मतलब? कौन बच्चा बताएगा मुझे? वाहतुक का मतलब क्या होता है? वाहतुक का मतलब होता है जिस चीज से, मानो जिस माध्यम से, हाँ, हम एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको वाहतुक कहा जाता है। और मैम मैं बताऊँ संदेश। क्या? हाँ, प्लीज ट्राई कीजिए ना, मैं चाहती हूँ आप ही लोग बताओ। मॅम वाहतूक म्हणजे प्राणी किंवा ते माल राहत आणि का ते एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहनाद्वारे रस्ते, मार्ग, जल, हवाई केलेली ने आणा होय. ओके। और संदेश वाहन का मतलब क्या होता है? दूसरी जगह हम कोई मैसेज या कुछ भेजते हैं, जैसे मोबाइल से भेज सकते हैं, हम भेज सकते हैं चिट्ठियों से। पहले मैम आपकी जमाने में आवाज जैसे हम अटक रही भेजा है. करते थे, हम लेटर्स भेजते थे। हाँ, वो थोड़ा नेट का इशू है ना, इसलिए अटक रही है। तो आपको दिख जाएगी मेरी पीपीटी, अभी आप लोगों को दिख रही है फिलहाल, अभी स्क्रीन पे आ जाएगी। यस मैम. यस मैम। ओके, तो
हम आज यही चैप्टर फिर कवर करेंगे, जो है वाहतुक और संदेश। मैम आपका तो आवाज इसका ब्रेक हो रहा है। मतलब हम भूगोल में क्यों इस चीज को पढ़ते हैं, हम इस भूगोल में इसको इसीलिए पढ़ते हैं। अभी थोड़ा नेट का इशू है बेटा, इसीलिए ब्रेक हो रहा है। फिर भी कैमरा ऑफ है, देखो। यस मैम। सभी ओके। अभी देखो यहाँ पे ना आपको जो है कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। अभी देखो ये पिक्चर्स किस चीज के हैं, जो जो बच्चों को दिख रहा है वो बताएंगे ये पिक्चर्स किस चीज के हैं, क्या दिख रहा है आप लोगों को? वाहतुक है मैम, वाहतुक। हाँ वाहतुक भी दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक गाड़ी भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक घड़ी भी दिख रही है, एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक मोबाइल का, हाँ तो टेलीफोन का मतलब मोबाइल का एक टावर भी दिख रहा है ना, रॉकेट भी दिख रही है, ट्रेन भी दिख रहा है, जहाज भी है तो मैम। एक और मोबाइल फोन भी दिख रहा है। बिल्कुल, आप लोग सभी जैसे देख रहे हो वैसे मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या, अभी देखो इसका मतलब ये होता है, मेरी आवाज क्या अभी साफ आ रही है सभी बच्चों को? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब है कि वाहतुक और संदेश वाहन का महत्व ये होता है, हम भूगोल में इस टॉपिक को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्योंकि भूगोल जो है वो हमें जगहों के बारे में बताता है कि हम कौन से देश में रहते हैं, ये विश्व में कितने महादेश हैं, कितने सागर है, महासागर है। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होती है, भूगोल जो सब्जेक्ट होती है, वो पृथ्वी के बारे में बताती है, जगहों के बारे में बताती है, तथा इंसान के साथ इंसान के जो संबंध होते हैं, जो वो पूरी की पूरी समाज में चलाती है, वो भी भूगोल में हम जानते हैं। तो मानवीय भूगोल भी है और जो है प्राकृतिक भूगोल भी है। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कि वाहतुक और संदेश वाहन, ये किसमें आता है, ये मानवीय भूगोल में आता है। क्योंकि प्रकृति ने तो ट्रेन, बस, कार, ट्राम, मोबाइल ये सब कुछ नहीं बनाया, ये बनाया इंसानों ने। क्यों बनाया? ताकि सिर्फ गाड़ी, जहाज या एरोप्लेन या शिप, इनके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह इंसान जा सकते हैं। लेकिन मानो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो हम ऑनलाइन क्या भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, हाँ कि ना? आप लोग खुद बताएंगे मुझे, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? यस तो ये चैप्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, या मानो जैसे हम वो हमने उद्योग चैप्टर में पढ़ा था ना, बिजनेस करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भी पहुंचाना होता है या हमें जाना पड़ता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हमेशा तो चल के नहीं जा सकते ना, तो कार यूज कर सकते हैं, ट्रेन यूज कर सकते हैं, बस यूज कर सकते हैं, कभी कभी पानी से जाते हैं तो लोग शिप्स या जहाज यूज करते हैं, कभी कभी प्लेन, एरोप्लेन भी यूज करते हैं। और आजकल तो मोबाइल हो जाने के लिए अगर हम नहीं जाते तो हम मैसेजेस भेज देते हैं। ये जरूरी इसलिए है ताकि इंसान के साथ साथ जो सामग्री है या वस्तुएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और हमें सब सामान मिले, है ना? हमें एक देश से दूसरे देश में जॉब भी मिले, हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान भी मिले। यही है इस चैप्टर का महत्व या इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस, जो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अभी देखो ये आप लोगों को ये जो पूरा पूरा स्लाइड है कि वाहतुक के मार्ग और साधन क्या होते हैं, आप लोग खुद पढ़ेंगे और बताएंगे कि मैम हमने यहाँ पे ये सीखा। क्या सीखा आप लोगों ने यहाँ पे? ये स्लाइड हमें क्या दिखा रही है, फटाफट बताएंगे क्या है इस स्लाइड में? और जिसको मैम, आता है अनम्यूट करके फटाफट बताए। बोलिए मैम इसका मतलब ये है, ये जो वाहतुक है ना, मतलब गाड़ी घोड़े और सब काम में आती है। तो पहले जमाने में क्या होती थी? बैलगाड़ी, फिर साइकिल आई, फिर स्कूटर, उसके बाद हमारे पास बस,
गाड़ी आई, रिक्शा मतलब ऑटो आई, फिर उसके बाद टेम्पो वगैरह से तो हम नहीं जाते लेकिन सामान वगैरह जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के बाद तो अभी हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट ट्रेन तो उसके बाद तो और कितनी बुलेट ट्रेन आ गई है। तो ये है, ये चीजें जो है ना, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रोड मतलब जमीन पे इस्तेमाल करते हैं। पानी पे ऊपर जाना है तो हम शिप्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें एयर से जाना है तो हम एरोप्लेन यूज करते हैं। तो देखो वाहतुक के मार्ग क्या होते हैं, या तो आप रास्ते से जाओ, या तो आप पानी से जाओ, या तो आप एयर मतलब हवा से एयरप्लेन से जाओ, या हेलीकॉप्टर से जाओ। तो इसके लिए हम बस यूज कर सकते हैं, ट्रक्स यूज कर सकते हैं, साइकिल, ऑटो, स्कूटी, है ना, ट्रेन, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना, हम वाहतुक सिर्फ इंसानों के आने जाने के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते वाहतुक। हाँ जी, हम मार्ग वाहतुक मतलब इसलिए बताओ भी, ना। हाँ बिल्कुल, हम जो है ना, हम वाहतुक इस्तेमाल करते हैं कि ना सिर्फ इंसान उससे एक जगह से दूसरी जगह जाए, लेकिन जो माल होती है ना, मतलब सामान होती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। मान लो जो बहुत हेवी हेवी चीजें होती है, जैसे मशीन्स हो गया, फिर टेलीविजन हो गया, मतलब जो मशीन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम यूज करते हैं, तो उनके लिए बड़े बड़े जो ना ट्रक्स की, बसेस की, कभी कभी अगर हम पानी से जा रहे हैं तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है ना, जो शिप्स होती है, मतलब जहाज जो होती है। और कभी कभी और बड़े सामानों के लिए और फटाफट पहुंचने के लिए हमें एरोप्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी आप लोग बताओ कि पानी हो गया, हवाई जहाज हो गया, और रास्ते के जो जमीन के जो ट्रांसपोर्ट या वाहतुक हो गया, सबसे फास्ट किया जाता है पानी में से, या जमीन में से, या एयर में से, मतलब हवा में से? कौन से सबसे फास्ट जाता है? थोड़ा सा आप लोग सोच के बताओ। हवा में से टीचर, हवा में से। हाँ बिल्कुल, हवा में से। बिल्कुल एरोप्लेन से। तो क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह भले ट्रेन से जाओ, लेकिन आप एरोप्लेन से जाते हो तो वो बहुत बहुत फास्ट होती है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है इसी स्लाइड में, आप लोग पूरे स्लाइड को स्टडी करो, फिर मुझे बताओ कि मैम यहाँ पे ये बताया गया है, क्या बताया गया है? वाहतूक निवडचे निकष, इसका मतलब क्या है? मैम मतलब गर्दी, भीड़ जमा होना, हाँ, तो आप लोग पढ़ के बताओ। ट्रैफिक जमा होना। हाँ, तो अभी क्या बताया क्या गया है कि वाहतूक के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है? प्रवासाचे अंतर, वाहतुकीचे खर्च, प्रवासाचा वेग, सुरक्षित है। तो क्या बताया गया है? पहले आप बता मुझे, प्रवासाचे अंतर में क्या लिखा है, उसमें क्या बताया गया है? थोड़ा खुद भी पढ़ो, खुद भी सोचो, क्लास में आते हैं तो हमें सोचना भी चाहिए, प्रश्न भी पूछने चाहिए। बोलो क्या बताया गया है? मैम निशक म्हणजे काय? नहीं, आप लोग यहाँ से ना ये देख के बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? प्रवासाचे अंतर, इसका मतलब क्या है? मॅम जो प्रवासाचे अंतर आहे ना, त्यामध्ये दोन निशक शब्द आहे, त्याचा अर्थ काय होतो? अच्छा, तो जो है, अभी देखो, किसी और बच्चे को यहाँ पे आंसर देना है? मैसेज नहीं करेंगे, मुझे माइक ऑन करके ना आंसर चाहिए। निकष मतलब एक भाग होता है क्या, उसका अर्थ? हाँ, अभी देखो, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया वो ठीक है। अभी वाहतुक निवडचे, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे वाहतुक से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जानेंगे कि अब आप क्या कह रहे हैं यहाँ के प्रवासाची अंतर वाहतूक निवडचा एक महत्वाचा निकष आहे। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर जा रहे हैं ना वाहतुक के द्वारा, तो इसके भीतर भी आपको कुछ कुछ चीजों को जानना पड़ता है कि वाहतुक जो होता है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह के बीच के अंतर को बहुत जल्दी, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बहुत फास्ट कवर कर लेता है। तो जितना ज्यादा आपकी स्पीड होगी ना, उतनी ही ज्यादा आप जल्दी अपना जो स्थान है वहां पे पहुंच जाओगे। तो प्रवासाचा वेग लिखा है ना,
कि जितना फास्ट आप गाड़ी चलाओगे उतना फास्ट आप पहुंचोगे। और खर्चा कितना है कि या तो आप प्लेन से जाओ, या तो जहाज से जाओ, या तो गाड़ी से जाओ। सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो एरोप्लेन पे आता है। फिर उसके बाद आती है जहाज मतलब शिप्स। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है कार्स आती है, बस आती है, ट्रेन आती है। ये सब के चीजों के खर्चे आते हैं। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। और सुरक्षिता यानी अगर आप वाहतुक से ट्रेवल करो तो आपको कुछ कुछ सुरक्षा की सोच तो आपके अंदर लेनी ही चाहिए। जैसे आप किसी वाहतुक से जा रहे हो, मान लो आप बाइक से जा रहे हो, तो आपको क्या सुरक्षा लेनी है, कौन सी सुरक्षा का आप इस्तेमाल करोगे। कोई आदमी मान लो बाइक से जा रहा है या हाँ हेलमेट मैम। हेलमेट। बिल्कुल हेलमेट। और एक और चीज, स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट की संभावना भी होती है। अच्छा चलो, मान लो अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको क्या सुरक्षा का सोचना है, क्या सीट सोचेंगे बेल्ट। आप सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल, वेरी गुड। होना चाहिए। हाँ, ये भी सोचोगे। मान लो जैसे कोई एरोप्लेन से जाता है तो उधर भी कहते हैं कि सीट बेल्ट पहन लो। अगर मान लो आप जो है ना, एक और चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो आजकल जीपीएस हो गया है, बहुत सारे एआई के टूल्स भी आ गए हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जिस वाहतुक से जा रहे हो ना, जो ड्राइवर आपको लेके जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है या आप गलत दिशा में जा रहा है, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। इससे भी आपकी सुरक्षा का रहता है, वरना आप गलत जगह में चले जाओगे, है ना। ये भी चेक करना होता है। चलो, अभी एक एक करके मुझे बताएंगे कि वाहतुक आर्थिक विकास कैसे करता है, कैसे संभव है कि वाहतुक के द्वारा आर्थिक विकास हो। ये तो बहुत मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है कि वाहतुक कभी आर्थिक विकास कर सकता है, कैसे हो संभव है। मैम इंटेलिजेंट सिटी। हाँ, दैट इज राइट, वो सही है। फिर कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या आपकी उन्नति हो रही है आर्थिक दिशा से, कैसे वो होती है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों के साथ वो डिस्कस की हुई है। कौन ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे गलत सही का कुछ नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना सोच रहे हैं चैप्टर को लेके, या कितना समझ में आप लोगों को आ रहा है। कौन ट्राई कर रहा है। चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि वाहतुक की वजह से हमारी बिजनेस होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जाती है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को जॉब मिलता है। तो क्या हो रहा है, आपकी आर्थिक विकास हो रही है ना, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको जॉब मिल रहा है, बिजनेस हो रही है। तो एक जगह से अगर उत्पादन हो रहा है। बिल्कुल उत्पादन हो रहा है, वेरी गुड। अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, और मतलब जो मान लो एक स्थान बहुत पीछे था, वो गांव में था, अब शहरों में आ रहे हैं लोग, तो गांव से शहरों में आ रहा है, तो शहरों की जो भी चीजें हैं वो गांव में लेके जा रहे हैं। तो कल्चर चेंज हो रहा है। दोनों स्थानों में जो जगह पीछे थी, ट्रांसपोर्ट या जो वाहतुक है, उसने वहां से आकर के उसको शहरों तक कनेक्ट किया। तो कोई भी जिनको लगता था कि अरे हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, उनको वाहतुकों ने फास्ट बना दिया। वहां से भी लोग आ रहे हैं और नए नए जगह पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या तो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपका स्थान भी आगे जा रहा है। मतलब प्रदेश जो पीछे था, अभी कोई भी जगह इंडिया में पीछे नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी जो है ना वाहतुक सिस्टम डेवलप हो गई है। चलन क्षमता की बात होती है, क्यों, क्योंकि लोग जो है ना वाहतुकों की वजह से शहरों में आ जाते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है ना। तो माल भी आते हैं, मतलब चीजें भी आती है, लोग भी आते हैं। तो दोनों जगह में जो अंतर हो जाता है, पहले जो जगह बहुत दूर थी उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता था, अभी क्या हो गया है, अभी वाहतुकों के आने से ना हम उस जगह को भी जान गए हैं जिन जगह को हम पहले नहीं जानते थे। तो चलन क्षमता बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज मान लो गांव का कोई अगर खेती बाड़ी करता है इंसान, वो शहरों में आकर कुछ सामान खरीद सकता है, मान लो अपने खेती के लिए ही क्यों ना हो, और वो फिर गांव लौट के जा सकता है, क्योंकि वाहतुक कितने अच्छे हो गए हैं। वो ट्रेन से आ सकता है, वो बस से आ सकता है।
बहुत अच्छी बात है। और पर्यटन का विकास क्यों? क्योंकि मान लो कोई जगह है जहाँ पे हम पहले नहीं जाया करते थे, जैसे लद्दाख हो गया, पहले वहां पे वाहतुक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। तो अभी क्या हो गया ना, इतने अच्छे वहां पे फ्लाइट्स की बंदोबस्त हो गई है कि अभी लोग वहां पे जाते हैं, पर्यटन करते हैं। वैसे ही अगर आप उत्तर पूर्वीय भारत में देखोगे, वो जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, वो वाले जो राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो है, तो वहां पे भी पहले इतना कुछ नहीं था। लेकिन अभी वहां तो डेवलप हो गया है, वहां पे उन्नति को प्राप्त हो गया, तो लोग जाते हैं, घूमते हैं, सभी चीजों को देखते हैं। तो वाहतुक का इतना पोर्शन था। समझ में आया सभी को? कुछ डाउट है, कुछ पूछ? यस मैम। अच्छा, तो बहुत इजी नो मैम। चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन चीजों को ना समझना है कि कैसे कहाँ गया है। नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, आप लोगों से बहुत रिलेट करता है। अभी देखो, संदेश वाहन के आधुनिक साधन। पहले जमाने में संदेश भेजना, मैसेज भेजना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, है ना। और उससे भी पहले तो राजा के जमाने में कोई एक होता था, वो जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, घोड़ा करके चिट्ठी लेके जाता था। उसके बाद पोस्टमैन आया, हमने चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया, पोस्ट बॉक्स पे डालना स्टार्ट किया, और वो चिट्ठी पहुंचती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी तो सैटेलाइट आने की वजह से नेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, वीडियो कॉलिंग आ गया है। अंतरजाल का मतलब क्या? वो नेटवर्क है ना, www डॉट लिखते हैं ना, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। जैसे www.google.com, तो गूगल पे जाओ, कुछ भी लिखो, कुछ मिलता है। सैटेलाइट्स की वजह से कहीं कुछ गेम हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, आप घर में बैठ के उसको देख रहे हो, तो सैटेलाइट ही भेज रहा है ना वहां से फोटोज। मोबाइल तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। और वीडियो कॉलिंग की वजह से आज मैं और आप जुड़े हैं और क्लास ले रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, इंफॉर्मेशन की, जानकारी की ट्रांसफर हो रही है, सभी बच्चे सब कुछ जान रहे हैं। और इससे भी आगे एक स्टेप है जो आज आप लोग यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोबाइल यूज कर लिया, नेट यूज कर लिया, वीडियो कॉलिंग कर लिया, और भी एक चीज करते हैं, क्या करते हैं बच्चे लोग? मैम शॉपिंग, मीशो, फ्लिपकार्ट। हाँ देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ये बच्चे, वो सब जानते हैं। और भी एक चीज करते हैं आप लोग, कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आजकल उसी के पास जाते हैं, किसी को नहीं कुछ चैट पूछते। जीपीटी। चैट जीपीटी। हाँ देखो, अभी कैसे आंसर आ रहा है फटाफट, चैट जीपीटी, है ना। तो चैट जीपीटी पे जाते हैं, एआई यूज करके सब निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से किताबें भी पढ़ें। समझ में आया सभी बच्चों को ये चैप्टर जो डिस्कस की रही थी? मयूर, आपका हाथ क्यों यस। उठा है, अब क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए ना। कुछ नहीं मैम, वो ही बोल रहा था। हाँ तो बोलो आप लोग मुझे, जो आजकल के आधुनिक संदेश वाहन यानी मैसेज भेजने के साधन बन गए हैं, उनके बारे में आप लोग कुछ मुझे बताओ। हाँ राजवीर। मॅम नळमार्ग म्हणजे काय? तो जो है, मुझे आपकी क्वेश्चन या आपकी पॉइंट समझ में नहीं आए, थोड़ा मुझे हिंदी में बताएंगे क्या बोल रहे हैं आप? मॅम नळमार्ग मतलब? अच्छा, आप जानते हैं ना, हाईवे बनती है ना, मतलब जहां से बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, जैसे कि ट्रक्स जाती है, वो एकदम ना हाईवे मतलब, एक होती है हमारी सड़क के, मतलब जो गांव के एक रास्ते होते हैं, एक शहरों में होते हैं, और एक होते हैं कि जो एक एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि हाईवे का मतलब क्या होता है। तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाले, उसको कहते हैं हाईवे। जैसे आप पीपीटी में देखोगे ना, तो मैंने आपके साथ एक हाईवे की फोटो शेयर की है, मुंबई पुणे, ये एक हाईवे है। तो क्या होता है यहाँ पे जो है, हम बड़ी बड़ी ट्रक्स देखते हैं, लॉरीज देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। ठीक है, तो ये होती है हाईवे। फिर आजकल तो सुपर हाईवे भी आ गया, रास्तों की, वहां पे रास्तों की जो अवस्था होती है बहुत सुंदर, अच्छे से मेंटेन होती है, सब कुछ अच्छा होता है। चलिए मैं ना आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ, हाईवेज ऑफ इंडिया, एक वीडियो देखते हैं अगर कुछ है तो, कुछ अगर आता है तो देखते हैं।
देखते हैं क्या क्या है हाईवे। चलिए ये वाला देखते हैं। इंडिया की जो नेशनल हाईवे है, मतलब सबसे लंबी जो हाईवे है बहादुर के लिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको ही आज हम थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे, जैसे ही वो स्क्रीन आ जाए तो आपको दिखेगी कि आजकल सरकार जो है ना, वो बाहतुक मतलब रास्तों की अवस्था को मेंटेन करने के लिए अच्छे अच्छे बाहतुक उस पर ट्रैवल करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। हमारे देश में कितने ज्यादा एयरपोर्ट बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे राज्यों में भी आजकल एयरपोर्ट आ गए जो पहले जमाने में नहीं थे। फिर जो है आजकल हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आ गई है, जैसे कि आप कह लो कि जो शिप्स होती है ना, जो पानी से जाती है, वो आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मॉडर्न शिप्स आ गई है ना। तो जो हमारी डिफेंस भी है ना, जैसे नेवी, उसमें भी शिप्स आ गई है। तो वो भी सोल्जर्स को, वो हालांकि बहातुक में नहीं आते, वो इंडिया के डिफेंस में आते हैं, लेकिन उनकी भी अवस्था सरकार इतना अच्छा बना रही है कि जो है सभी बच्चे, मतलब जो सभी इंसान है ना, उनको अच्छे से वो चीज दिख रही है, अच्छे से वो चीज मतलब यूज करके ना उनको बहुत, मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत उनको जो है बहुत मदद मिल रही है। मैं एक बार वीडियो शेयर करती हूँ, थोड़ा साउंड शेयर करके फिर शेयर करते हैं, देखती हूँ मैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखे और सुनाई दे तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम दिख रही है। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? दिख रही है मैम। ओके, तो आज हम क्या देख रहे हैं, इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे। देखो हाईवे की वजह से जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे, देखो चारों तरफ ना कैसे, इस पिक्चर को ही देख लो, इस पिक्चर को देख लो, ये देखो चारों तरफ कैसे ना, यहाँ पे पूरी खेती खेती काइंड ऑफ ग्रीन ग्रीन ही है, मतलब ट्रीज ही है यहाँ पे, ठीक है। बीच में से इतनी फाइन एक रास्ता जा रहा है, कितना अच्छे से इसको बनाया गया है। तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। जब देखते हैं इस पे क्या है, चलो। आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं, यहाँ पे ना सिर्फ म्यूजिक ही है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम हाईवे क्या होती है, देखो ये देखो, मतलब जो राज्य को एक राज्य से जोड़ती है वो होती है हाईवे, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है। चलो इतना हमने देखा, ठीक है, इतना हमने देख लिया। हाँ मयूर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी हैंड रेज है। मैम समृद्धि महामार्ग भी वैसे ही है ना?
हाँ, समृद्धि महामार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समृद्धि महामार्ग, रुको, पता है समृद्धि महामार्ग मैम। कहाँ से कहाँ जाता है? बोलो तो। नागपुर से मुंबई। तो कौन से राज्य आ गए? समृद्धि महामार्ग। मुंबई से नागपुर से मैम। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है समृद्धि महामार्ग की वजह से। ये देखते हैं। दिखे तो आप लोग बोलना कि मैम दिख रही है। दिख रही है स्क्रीन? दिख रहा है मैम। यस मैम। यस मैम, दिख रही है। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम उसकी आवाज आनी चाहिए, ऐसा करो ना। अच्छा, मैंने तो आवाज अलाउ की है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। मैं फिर से शेयर करती हूँ तो आप लोगों को फिर से दिख जाएगी। वो समृद्धि महामार्ग की वैसे तो वीडियो देख रही थी ना, वो पूरा दिख मैम रहा पर था, आप इसलिए समझ नहीं आई। है ना। वरना आप लोग एक काम करो, नीचे जो मतलब जो बोला जा रहा है ना, उसको ही आप लोग जो है ना नीचे से पढ़ लो, तो आई थिंक तो दिख जाएगा। आई थिंक देखो अभी मैंने शेयर की हुई है, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी तो शायद सुनाई देगा। ये मैं बंद कर देती हूँ। ये थी आपकी वीडियो, अभी शायद आपको सुनाई दे। देख लो। all set to open on 5th June. With this, the 701 kilometers high-speed expressway connecting Nagpur to the doorstep of Mumbai becomes fully operational. But what does this really mean for everyday commuters? Let's break it down. The final 76-kilometer stretch from Iktpuri in Nashik to Amne in Thane will be inaugurated in the presence of Maharashtra's top political leaders, Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar. Built over the dangerous Kasara Ghat, this segment promises safer, smoother travel. Travel time between Iktpuri and Amne, earlier a frustrating 90-minute drive, will now shrink to just 30 to 40 minutes. Samruddhi Mahamarg is a 701-kilometer long expressway built at a massive cost of 55,000 crore rupees, marking one of India's most ambitious infrastructure projects. Stretching across 10 districts and 390 villages, the corridor is designed to benefit 24 districts across Vidarbha, Marathwada, and North Maharashtra by drastically improving connectivity and economic integration. Engineered for speed and safety, the expressway features 33 major bridges, 274 minor bridges, 65 flyovers, and 6 tunnels, making it a modern marvel in highway construction. But there is a catch. Motorists from Mumbai, Thane, and Navi Mumbai still can't directly access the expressway, at least not yet. That's because the Varpe interchange, a key connector between the Delhi-Mumbai Expressway and Samruddhi Mahamarg, is still under construction. It may take another year to complete. In the meantime, commuters will have to enter the expressway via a temporary route near Shangri-La Resort on the Mumbai-Nashik highway. Officials say that once the Varpe interchange opens, it will unlock easy access from Kalyan, Dombivli, Badlapur, Vasai, Virar, Panvel, and Navi Mumbai, significantly improving connectivity across the MMR region. There's more. The state is now widening the Mumbai-Nashik highway from Varpe to Majivara in Thane from 4 lanes to 8 lanes.
This is to support the increased volume of traffic expected once the Valpe interchange becomes operational. This route is vital, especially for commercial vehicles, and often sees heavy congestion. The new route isn't just for long-distance traffic. It also means a faster, more efficient path for pilgrims heading to Shirdi and for transporting agricultural goods from across the state to Mumbai's markets. Cutting travel time and increasing freshness and value of produce by the time it reaches the shelves. अच्छा, देखा आप लोगों ने? को देखा? सभी बच्चे है ना? तो कुछ तो समझ में आया आप लोगों को कैसे जो है ना हमारे देश में हाईवे, सुपर हाईवेज कैसे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है हम थोड़ा ना मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया देख लेते हैं कि एयरपोर्ट है वो कितने ज्यादा इंडिया में बढ़ गए हैं। बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हो गए हैं हमारे देश में। देखते हैं। ये देखो ये एक एयरपोर्ट में आपको मतलब एक मैप काइंड ऑफ वीडियो ही है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों को दिख जाए। जब तक स्टार्ट होती है तब लोग थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी देखो एयरपोर्ट्स के बारे में इतना कह सकती हूँ। हाँ मैम मेरा थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, तुम नहीं दिखा दे रही है। नहीं, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। अगर आपको नेट का इश्यू हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाओ, फिर एंटर करो तो आपको दिखेगा। तो जो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही थी कि जो है एयरपोर्ट्स में ना हमारी जो गवर्नमेंट है पहले कुछ कुछ राज्यों में आपके पास ब्रेक हो रही है ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। है। टीचर, हमें आपकी आवाज ना ब्रेक होती हुई आ रही है। ब्रेक होते हुए आ रही है। नेट की थोड़ी इशू है बेटा, मैं ट्राई करती हूँ दूसरे सेट से ज्वाइन करना, वरना यहाँ पे ना मुझे आप लोगों को एयरपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताना था कि एयरपोर्ट्स जो होती है ना इंडिया में, अभी पहले क्या होता था ना, ये जो हमारे उत्तर पूर्वीय राज्य होते थे जहाँ पे एयरपोर्ट्स का कुछ नहीं आता था, मतलब कुछ जो है ना आपको कुछ वहाँ पे लोग जा ही नहीं पाते थे, इतनी अवस्था वहाँ पे खराब हो गई थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ऐसा हो गया है कि जो है अभी उन राज्यों में भी लोग जाते हैं, वहां पे भी लोगों को जॉब्स मिलने लगी है, पर्यटन होने लगा है, वहां पे भी थोड़ी थोड़ी करके ना गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। लेकिन कैसे कर रही है कि अच्छे वाहतुक बनाकर, कि जितने अच्छे वाहतुक वहां पे बनेंगे ना उतने लोग वहां पे जाएंगे, व्यापार होगा, विनियोग होगा, बिजनेस होगी, लोगों को जॉब्स मिलेगा, काम मिलेगा। तो ये वाहतुकों का एक और जो हमने पॉइंट डिस्कस की ना इस चैप्टर में कि कैसे करके वाहतुक जो है ना उस राज्य का विकास करती है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करती है, वो ऐसे करती है जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा दिख जाए। मेजर एयरपोर्ट्स का शेयर करेंगे। ठीक है,
तो पूरी की पूरी भारत की जो एयरपोर्ट्स है उसको शेयर करके देखते हैं। जैसे ही स्क्रीन दिख जाए आप लोग बताएंगे कि मैम दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नहीं, नहीं मैम, नहीं दिख रही। अच्छा, नहीं दिख रही। देखते हैं क्या हो गया। नहीं दिखाई दे रही है मैम। दिख रही मैम। दिख रही है मैम अब। दिख रही है मैम अब। क्या है? ओके, अभी देखो ये मैप में ना बारे में बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल माना जाता है। बिहार में यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब डिस्कस कर रही थी। राज्य है ना जो उत्तर पूर्वीय भारत में है, यहाँ पे लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन देखो अभी यहाँ पे कितने एयरपोर्ट्स आ गई है, हर एयरपोर्ट्स आ गई है। प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पटना में है, ये काफी बिजी रूट को सर्व करता है। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा रीजन को इंटरनेशनल फ्लाइट से कनेक्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, ईस्टर्न इंडिया का प्राइम गेटवे है। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है, जबकि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश के बिजिएस्ट इंटरनेशनल हब में से एक है। गोवा में दो ऑप्शन है, डैबोलिम एयरपोर्ट और नया बना मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मोपा में है। गुजरात में अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे प्रोमिनेंट है, साथ ही साथ सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। झारखंड में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रांची में है। कर्नाटक के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को कनेक्ट किया जाता है। प्लस मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। केरला में 3 मेजर एयरपोर्ट है, त्रिवेंद्रम, कोची और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश का देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मणिपुर के बीर केंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंफॉल में नागरिक इंटरनेशनल है। उड़ीसा में बीरपटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में, पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और लुधियाना के साहनेवाल एयरपोर्ट को हम देखते हैं। राजस्थान जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को भी हम देखते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तेलंगाना का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की शान एक मेजर कार्गो हब और पैसेंजर हब भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगरतला में है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तराखंड का चौधरी ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये हमारे देश के हमारे देश में देखा ना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। देखो तो कितने सारे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, है ना। तो अभी मैं जो है ना आप लोगों को एक मैप दिखाती हूँ, ठीक है। उस मैप से हम क्या जानेंगे, उस मैप में ना हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस मैप को देखने से आपको अभी दिखेगा कि भारत में कौन से मुख्य पोर्ट्स होते हैं। मैप क्योंकि सिर्फ राज्यों के बारे में नहीं, हमको मैप ये मैप तो ऐसा होता है कि जब पहले जमाने में मोस्टली जो हम हिस्ट्री में देखेंगे ना कि क्या होता था कि उस टाइम पे तो रास्ते इतने, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं होते थे, तो अब आप जब आप हिस्ट्री में देखोगे ना, अंग्रेज वगैरह बोल दो, वो सभी ना को लगता था कि जो भी देश से कि इंडिया में जाना मुश्किल है, उनके पास ये अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इनके लेकिन थोड़ी स्पेस हमें मिल सकती है
जिसके द्वारा हम जो है इंडिया में प्रवेश कर सके। देखो अभी आपको दिख रही है ये मैप, क्लियरली दिख रही है सभी बच्चों को, इंडिया मैप। यस मैम दिख रही है। यस, ओके, दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ, ओके, हाँ। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखो यहाँ दिखा गया मेजर सी पोर्ट। तो ये जो रेड रेड कलर की शिप की साइन बनाई गई है ना, यहाँ पे देखो कितने सारे पोर्ट्स हमारे देश में हैं। लेकिन एक चीज आप देखो, ऊपर के एरिया में कोई भी पोर्ट नहीं है। क्यों ऊपर, मतलब उत्तर भारत में कोई पोर्ट नहीं है? क्यों कोई बंदर हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है? कौन बता पाएगा? उत्तरी भारत में कोई उधर पोर्ट क्यों नहीं है? क्या मैम? क्योंकि उधर सी नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। वहां पे पानी नहीं है, वहां पे तो दूसरे देश है, पहाड़ है, कैसे वहां पे होगी पोर्ट्स? वेरी गुड। तो देखो हम अगर उत्तर भारत, सॉरी ईस्ट इंडिया से स्टार्ट करें, पूर्व भारत से, बंगाल में है हल्दिया पोर्ट, उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट, नीचे हम आंध्रा में आ जाए तो देखो कितने सारे पोर्ट्स हैं। विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, कृष्णापत्तनम, कत्तूली और चेन्नई। ये सब राज्य ना जितना उपकूल के निकट होते हैं उतने यहाँ से जहाजों का आना और जहाजों का जाना, वो पानी से आते हैं, सामान लाते हैं, माल लाते हैं, इंसानों को लाते हैं, और वही सामान भी लेते हैं, इंसानों को लेते हैं और पानी से ही चले जाते हैं। तो देखो आंध्रा में कितने सारे पोर्ट्स हैं। तमिलनाडु में आ जाओ, देखो यहाँ पे भी है, लेकिन ब्लू कलर की शिप भी है और रेड कलर की भी दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? मेजर और इंटरमीडिएट। मेजर का मतलब क्या है? जहां से सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट होती है, जो बंदर होते हैं, उनको मेजर कहा गया है। वहां से सबसे ज्यादा सामान और इंसान आना जाना करते हैं। और जहां से इंटरमीडिएट, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, अमाउंट में, संख्या में, उसको इंटरमीडिएट कहा गया है। तो जो रेड शिप्स दिए गए हैं वहां से सबसे ज्यादा लोग तथा सामान का आना जाना होता है। तो पूर्वीय भारत में देखो सबसे ज्यादा आपको पोर्ट्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है। इसके कंपैरिजन में आप थोड़ा सा पश्चिमी भारत में आ जाओ और स्टार्ट करते हैं गुजरात से। दीनदयाल पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, पोरबंदर है, भावनगर, भरूच, सूरत, लेकिन सभी ब्लू कलर के, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदर नहीं। सबसे ज्यादा तो दीनदयाल पोर्ट को कहा गया है, जो कि रेड एक शिप के कलर से दिखाया गया है। सबसे ज्यादा सामान और लोग यहाँ से जाते हैं। थोड़े थोड़े सामान, लोगों की ट्रांसफर, ये ब्लू कलर इन स्थानों, ये छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। बड़े पोर्ट्स को रेड कलर में दिखाया गया है। इसके कंपैरिजन में आप नीचे आओ, महाराष्ट्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? JNPT दिख रही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। रत्नागिरी में भी एक पोर्ट है, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि रेड कलर दिखाया गया है, ठीक है। नीचे आओ, गोवा में तो दो दो पोर्ट्स हैं, क्योंकि गोवा पूरा का पूरा उपकूलवर्ती राज्य है। तो पानाजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मड़मा गोवा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आओ, यहाँ पे केरला में है मंगलुरु पोर्ट है, और जो है केरला में कोची और अलपुजा पोर्ट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। रेड वाले पोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लोग और सामान वहीं से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब छोटा करके दिखाते हैं, ये रहा भारत और ये रही सबसे ज्यादा पोर्ट्स भारत की, है ना, मतलब मैक्सिमम जो बंदर होते हैं। अभी आप एक मैप को स्टडी करके मुझे बताओ कि आपको पोर्ट्स की जो संख्या है वो पूर्वीय भारत या पश्चिमी भारत में ज्यादा दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा पोर्ट ईस्ट में है या वेस्ट में है? कौन बता पाएगा मैप को स्टडी करके? सबसे ज्यादा पोर्ट्स कहाँ पे है? ईस्ट पे है या वेस्ट पे है? स्क्रीन दिखी ना सबको? मैप दिखा ना बड़ा करके मैंने जो मैप शेयर किया?
कौन हाँ, तो ईस्ट में ज्यादा पोर्ट है या वेस्ट में? मयूर आपकी हाथ रेज्ड है, क्या कहना चाहते हैं आप? ईस्ट में मैम। हाँ, ईस्ट में सबसे ज्यादा पोर्ट है। आप लोग ही देख लो, क्यों पता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी भारत में इतने ज्यादा पोर्ट्स क्यों है। हाँ जी, पश्चिमी भारत में इतने ज्यादा पोर्ट्स क्यों नहीं है? पता है आप लोगों को? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप पूर्वी भारत के इस उपकूल को देखोगे ना, तो यहाँ पे ना, ये यहाँ की जो जमीन होती है ना, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये ना थोड़ी टूटी फूटी होती है, मतलब बहुत अंदर ऐसे ब्रेक होती है, जिससे कि कोई चीज अंदर जा सके। देखो यहाँ पे कितनी कैसे ना कैसे कर्व है, थोड़ी सी टूटी हुई है, तो अच्छा कोई जा सकेगा। यहाँ पे भी देखो, जहाँ पे जितने ब्रेक रहेंगे ना, जमीन में जितना ब्रेक रहेगा, छेद रहेगा, उससे क्या होगा, कोई चीज अंदर जा पाएगी। अगर आप पश्चिमी दिशा में देख लो, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, सब पूरा कंटिन्यू चल रहा है। कोई बहुत ज्यादा आपको जहां पे थोड़ी थोड़ी ब्रेक दिखी है ना, वहां पे मतलब जमीन में थोड़ी स्पेस है। समुंदर एकदम जमीन के मतलब भीतर गया है, राज्य के भीतर गया है, वहां पे ही बन गए हैं। तो जहाँ पे थोड़ी सी उपकूल में देखो ब्रेक, ऐसे ब्रेक लगा है ना, कि मिट्टी में थोड़ी सी टूटी हुई है, जमीन थोड़ी सी टूटी हुई है, जगह है, तो वहां से शिप सेंटर करते हैं। ये पश्चिमी दिशा में कम है, कम है। ये पूरा का पूरा ऐसे सेम चलता है। देखो आप अगर मैप को छोटा करके भी देखोगे ना, देखो ये जो हमारा भारत है ना, इसको ड्रॉ करने में कितना कर्व आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कर्व कर्व यू 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 शेप में। इसका मतलब क्या, यहाँ की जमीन जो है या जो इसका उपकूल है, ये यहाँ पे नदियों ने बार बार आकर के थोड़ी बहुत ना यहाँ पे काम किया हुआ है, जमीन को तोड़ा है। तोड़ने से वहां पे छेद बन गए। छेद बनने से आसानी से कोई भी शिप अंदर जा सकता है। क्या मैं बच्चों को समझा पा रही हूँ कि मेरी पॉइंट क्या है यहाँ पे? समझ में आ रही है समझ आ रहा है सभी को? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है, आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो है हमें पश्चिमी भारत से पूर्व भारत में सबसे ज्यादा पोर्ट्स या बंदर क्यों दिखते हैं? वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि नदी के जो इरोजन होता है ना, नदी का जो तोड़ने वाला कार्य होता है, क्षय कार्य जो होता है ना तोड़ने का, वो जमीन को ऐसे तोड़ करके छेद बना देती है। उस छेद से एक ब्रेक आ जाता है, उस ब्रेक से ना कोई भी चीज अंदर जा सकती है ना। जैसे आप मान लो आपको दीवार में कोई होल करना होता है, तो आप कील ठोकते हो ना, ये जमीन जो है ना वो जैसे मिट्टी में छेद कर देती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो एक होल काइंड ऑफ बन जाता है, उससे शिप्स अंदर जा सकती है। ठीक है, चलो, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने हाईवे देखी, हमने पोर्ट देख लिया, एयरपोर्ट देख लिया, और शिप्स के एयर वो भी देख लिए। अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर है। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? अच्छा लगा, समझ में आया? यस मैम। तो इजी मैम चैप्टर भारत है। में कितने हाँ, समझ में नहीं आ रही है आपकी क्वेश्चन, पूरा बताएंगे? आवाज ब्रेक हो रही थी। मैम भारत में कितने एयरपोर्ट है पूरे? अभी देखो हमने डिस्कस किया ना, भारत में ऑलमोस्ट टोटल 33 to 34 नयों को मिला के बन गया है ना। उसमें मेजर पोर्ट भी है, बहुत सारे हैं। तो बहुत नए नए एयरपोर्ट्स आने से उतने नंबर तो 30 हो गए हैं। ठीक है, यस मैम, भविष्य में और अभी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, है ना। आप लोग जो पढ़ रहे हो, आप लोग करोगे ना, अच्छे से जानोगे। पढ़ोगा। उसके साथ साथ बिल्कुल डिफेंस होता है ना, डिफेंस मतलब एयरफोर्स की जो एयरप्लेन्स होती है वो भी लैंड होती है, वो भी बहुत अच्छी है। वो तो फाइटर प्लेन जो होती है, जो फाइटर पायलट्स होती है ना, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आप सभी से मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बाय मैम, गुड नाइट। बाय एंड गुड नाइट, बाय मैम। बाय।